दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी। इस वीडियो में हम आपको साइलेंट जनरेटर को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इसके प्रोसेस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये जनरेटर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरेटर का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हम जनरेटर का इस्तेमाल जब बिजली चली जाती है तब करते हैं। शादी बारात में आपने धक 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 चलते हुए जनरेटर तो जरूर देखे होंगे, है ना? और इन्हीं जनरेटर की वजह से हमारी डेली लाइफ में बिजली की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, इस साइलेंट जनरेटर की खासियत ये है कि ये आम जनरेटर की तरह आवाज नहीं करता है ना? और इसीलिए ये जनरेटर आज के टाइम पर लोगों को काफी पसंद भी आता है और लोग इसी को खरीदना बेस्ट मानते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में शुरुआत होती है। हम इस जनरेटर के 3D मॉडल को कंप्यूटर में रेडी करते हैं और इसके बाद बनाई गई इन शीट्स को इस पंचिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर यह मशीन कंप्यूटर में 3D मॉडल के अनुसार इस शीट पर पंचिंग करना शुरू करती है और इसे जनरेटर का शेप दिया जाता है। एक बार जब इन शीट्स पर पंचिंग हो जाती है तो फिर इसे आगे प्रेसिंग मशीन में डालकर इसे जनरेटर बॉडी के अनुसार बैंड कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है फैब्रिकेशन प्रोसेस की, जहां पर हम इस जनरेटर की बॉडी को अच्छी तरह से वेल्डिंग कर लेते हैं और जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर अच्छी खासी फिनिशिंग आ जाती है। दोस्तों, जैसे कि जनरेटर की बॉडी स्टील से बनी होती है, इसी वजह से इस पर जंग लगने के काफी चांसेस होते हैं और इसी चीज से बचने के लिए हम इसे एक जिंक से भरे लिक्विड में डालते हैं और उसके ऊपर एक खास तरह के पाउडर की कोटिंग चढ़ाई जाती है और बाद में इसके इस बॉडी पर रेड कलर का पेंट चढ़ाया जाता है और फिर से 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जनरेटर साउंड प्रूफ कैसे बनता है। इसके लिए इसकी बॉडी के ऊपर ग्लू लगाकर ये साउंड प्रूफ के लिए खास मटेरियल वाले फोम को इसके ऊपर लगाया जाता है और फिर अच्छे से इसे प्रेस कर दिया जाता है और इसके बाद जनरेटर के अंदर वाले पार्ट यानी कि इसमें लगे टैंक को इस कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इसके ऊपर ये जनरेटर की बॉडी को फिट कर दिया जाता है। अब इसके होने के बाद ये पूरा का पूरा ढांचा कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस जनरेटर में आवाज कम करने के लिए जो साइलेंसर लगाया जाता है उसे कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टील को ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में डालकर इसे साइलेंसर का आकार देते हैं और इसके बाद इसके अंदर हम फैन के साथ साथ बाकी के पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं। इसके बाद मोटर को हम कन्वेयर बेल्ट पर रखकर इसे इंजन के साथ जोड़ देते हैं। अब ये सब होने के बाद हम इन सब को जनरेटर के अंदर असेंबल करके इसे टॉप कैप से बंद कर देते हैं और आपको बता दें कि ये इंजन जनरेटर का मेन पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस इंजन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। देखिए, इंजन से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम इसके मोटर के ऊपर एक और मोटर लगाकर इसे रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाता है। दोस्तों, इसी प्रोसेस के लिए जनरेटर को बनाया भी तो जाता है ना। जी हाँ, और इसके बाद बारी आती है इसके कंट्रोल पैनल को बनाने की, जिसमें हम इन सारे पार्ट्स को लगाते हैं, जैसे कि ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, करंट मीटर, पावर मीटर, चार्जिंग कैम और इसके बाद सारे के सारे स्विच को लगाकर कंट्रोल पैनल को जनरेटर में असेंबल करते हैं। अब ये कंट्रोल पैनल पूरे जनरेटर को अकेले ही ऑपरेट करता है और फिर बारी आती है इसके टेस्टिंग की, जिसमें टेस्टिंग के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जो कि खरीदने वालों की संतुष्टि के लिए बनाया जाता है कि भैया देखो ब्रांडेड चीज है और सारी चीजें लिखी है ना। इस डॉक्यूमेंट में जनरेटर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है और फिर उसके बाद में आपका ये साइलेंट जनरेटर बनकर पूरी तरह से हो जाता है तैयार। अब दोस्तों, बात करें इन जनरेटर के प्राइस के बारे में तो इनका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है। ये जनरेटर आपके घर के लिए बेस्ट है क्योंकि इसे आप कई दिनों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप सभी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ये जनरेटर घर या फिर छोटे ऑफिस के लिए बेहतर होते हैं और इसकी खास बात यह है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इस जनरेटर की लॉन्ग लाइफ बैटरी और इसे आप सालों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यही तो इसकी खासियत है। अगर आपकी शॉप है और आप बार बार बिजली जाने से परेशान हैं तो इसे आप शॉप में लगा सकते हैं। तो दोस्तों,
हमने देखा कि आखिरकार फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक जनरेटर को कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक टूथब्रश को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश की खासियत ये होती है कि ये आपके दांतों में जाकर हर तरह से गंदगी को साफ करता है और दांतों को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी तरीके से क्लीन करता है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसे आगे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले बारी आती है इसके स्ट्रक्चर को तैयार करने की, जो कि एक कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और जहां पर हम इसका एक 3D मॉडल तैयार करते हैं। जब एक बार इसका 3D एनिमेशन रेडी हो जाता है तो फिर हम इसे एक मोल्डिंग मशीन के जरिए तैयार कर लेते हैं और इसके बाद बारी आती है इसके ब्रश वाले पार्ट को बनाने की, जिसको बनाने के लिए हम एक घूमती हुई मशीन के जरिए इसके हेड को गुजारते हैं और फिर इसके ऊपर ब्रिस्टल को अटैच कर देते हैं। दोस्तों, इसका हेड रोटेट करता है ताकि ये अच्छे से आपके दांतों में जाकर गंदगी को साफ कर सके और इसके बाद हम पीसीबी की तरफ जाते हैं, जहां पर इसमें प्रोग्रामिंग करी जाती है और जिसमें इस टूथब्रश के मूवमेंट को डाला जाता है और फिर इसके बाद मोटर को बनाने के लिए कॉइल को बाइंडिंग करके मोटर के बॉडी में अच्छे तरीके से फिट कर दिया जाता है और इसके बाद टूथब्रश के चार्जर कॉइल में वायर सोल्डिंग करके इंटरनल सिस्टम को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इस पूरे सिस्टम को टूथब्रश की बॉडी में लगाकर पीसीबी से जोड़ते हैं और फिर लास्ट में हम इसके ऊपर इसके हेड को लगाकर इसके बटन की टेस्टिंग करते हैं, जहां पर यह मशीन टूथब्रश के बटन को अच्छे तरीके से चेक करती है और फिर इसे पानी में डालकर इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग करी जाती है और बाद में इसे हम पैक करके एक मार्केट में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश और साइलेंट जनरेटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। अब आप में से कई लोगों को संगीत का काफी शौक होगा और आप में से कई लोग गाने सुनने के साथ साथ इसे बजाते भी होंगे, है ना, और तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो आज हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है गिटार। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्री मेकिंग प्रोसेस कैसी होती है। गिटार बनाने के लिए हमें लकड़ी की जरूरत होती है, जिसे हम इकट्ठा करके फैक्ट्री में लेकर आते हैं और फिर इसे इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में काट कर इसके ऊपर ग्लू लगाकर एक और वुडन शीट को चिपका देते हैं। इसके बाद हम एक लेजर कटिंग मशीन की मदद से इसे गिटार का शेप देते हैं और इसके बाद इस गिटार के ऊपर अलग अलग डेकोरेटिव मटेरियल को चिपकाते हैं और इसके बाद हम एक वुडन शीट को बाइंड करके एक डाई में लगाकर दबाव डालते हैं, जिससे गिटार का साइड वाला पार्ट बनकर तैयार हो जाता है और इसके बाद दोनों साइड वाले पार्ट को एक साथ रखकर एक लकड़ी की मदद से जोड़ते हैं और ये होने के बाद हम इसके ऊपर ग्लू लगाकर गिटार के ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसके बाद इसके हैंडल वाले पार्ट को बनाया जाता है और जिसके बाद हम लकड़ियों को लगाकर इसे काट कर कुछ इस तरह से इसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद इस हैंडल पर हम थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं और फिर इस पर हम पेंट लगाकर इसे अच्छे से कलरफुल बना लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसके ऊपर म्यूजिकल वायर्स को कुछ इस तरह से लगाया जाता है और आपको तो मालूम ही होगा कि इन्हीं वायर्स की वजह से इस गिटार में वाइब्रेशन होती है और इसी वाइब्रेशन को एक सीक्वेंस में हम जब बजाते हैं तो मधुर आवाज निकलती है और बड़ा मजा आता है सुन के ना। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद हम गिटार की अच्छे से टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम इनके तारों को बजाकर इनके वाइब्रेशन को अच्छे से चेक करते हैं और एक बार जब टेस्टिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर हम इसे बैग में पैक कर देते हैं और फिर इसके बाद आपका ये गिटार बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जो कि बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है। अब देखिए, गिटार के बारे में तो शायद आपको नहीं पता होगा कि गिटार की खोज 8वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। माना जाता है कि गिटार की खोज सबसे पहले यूरोप में हुई थी और तब इसे वीणा के नाम से जाना जाता था। इधर कई लोगों का ये भी मत है कि गिटार की खोज प्राचीन ग्रीक में हुई है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आम धारणा ये है कि उस दौर के लोगों को संगीत का काफी शौक था, समय भी काफी हुआ करता था, तो बढ़िया संगीत बजाओ और मजे करो। खैर, वो रात को ठंडी जगह पर आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर मनोरंजन करते थे और इसके लिए वो एक लकड़ी में बारीक तार बांधकर बजाते और आग का लुत्फ उठाते थे और इस तरह के सीन अक्सर आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, देखे हैं ना? जी हाँ, इनमें पुराने समय को दिखाते हुए लोगों को गिटार बजाते हुए दिखाया जाता है और मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। खैर दोस्तों,
आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।